अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 21वीं सदी का आगाज और एक गुमनाम कॉल, जिसके बाद FBI जैक्सनविल का सुनसान ऑफिस आने वाले कुछ महीनों के लिए अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन का मरकज बन गया। कॉलर ने बताया कि मैकडॉनल्ड का मशहूर मोनोपोली गेम जो लोगों को ख्वाब दिखा रहा था अमीर बनने के, जहां पर हर कोई ये सोचता था कि एक छोटा सा स्टिकर शायद उसकी जिंदगी बदल देगा, वो पिछले 10 साल से मैनेज किया जा रहा था। FBI की 25 लोगों पर मुश्तमिल टीम को 20,000 फोन नंबर खंगाल कर पता चला इस भयानक खेल के बारे में, जिसमें माफियाज, ड्रग डीलर्स, स्ट्रिप्स क्लब ऑनर, हाउसवाइफ और चर्च में काम करने वाले कुछ मजहबी लोग जो कंट्रोल हो रहे थे एक शख्स अंकल जेरी से। पिछले 10 साल में मैकडॉनल्ड को $24 मिलियन का चूना लगा चुके थे। अंकल जेरी ने यह काम कैसे किया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। It's the Monopoly game, only at McDonald's. With over 50 million prizes, it's super-sized excitement. दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1987 में, जब मैकडॉनल्ड मोनोपोली प्रमोशन गेम लॉन्च करता है और जिसके तहत वो अपनी पैकेजिंग पर छोटे छोटे गेम स्टिकर लगाना शुरू करता है। एक कप जिसकी एक साइड पर गेम स्टैम्प जिस पर लिखा था कलेक्ट एंड विन, इसे उतारो और अपने गेम बोर्ड पर चस्पा कर दो। जब आप गेम बोर्ड पर काफी स्टिकर अप्लाई कर चुके हो तो इसे मेल कर दो, तो आपको लकी ड्रॉ में मिलेगा मैकडॉनल्ड की तरफ से $1 मिलियन तक का प्राइज। मैकडॉनल्ड इस प्रमोशन को साल में 2 बार रन करता था, जिसमें जीतने के चांसेस थे 1 × 250 मिलियन। इस गेम की बदौलत मैकडॉनल्ड का प्रॉफिट 40% तक इंक्रीज हो गया। FBI ऑफिस जैक्सनविल में कॉलर ने बताया कि गेम में बड़े इनामात जीतने वाले हालिया 3 विनर नाम मुख्तलिफ पर दर हकीकत एक ही ग्रुप के लोग हैं, और एक शख्स जिसे अंकल जेरी के नाम से पुकारा जाता है वो इस सारे खेल का मास्टरमाइंड है। अंकल जेरी जैकबसन, जिनको बचपन से ही पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का शौक था और अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद FBI ज्वाइन की। हेल्थ इश्यूज की वजह से उनका ये कैरियर बहुत मुख्तसर रहा और बाद में उन्हें साइमन मार्केटिंग में एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब मिल गई। एफिशिएंट, बहुत मेहनती, अल्ट्रा प्रोफेशनल होने की बदौलत उनके रैंक्स बहुत तेजी से बढ़े और वो जल्द ही साइमन मार्केटिंग में सिक्योरिटी हेड बन गए। अब उनकी सैलरी एक पुलिस ऑफिसर के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा थी। 80 की दिहाई के एंड तक जेरी साइमन मार्केटिंग के सिक्योरिटी हेड होते हैं और मैकडॉनल्ड ऑलमोस्ट अपनी सारी मार्केटिंग प्रमोशंस आउटसोर्स करता है साइमन मार्केटिंग को। मोनोपोली प्रमोशन गेम में साइमन मार्केटिंग का काम होता है गेम पीसेस बनाना और उन्हें सारे मुल्क में मैकडॉनल्ड आउटलेट्स पर डिस्ट्रीब्यूट करना। एज अ सिक्योरिटी हेड जेरी जैकबसन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुपरवाइज करें उन बड़े सुपर कंप्यूटर्स को जो कुरानंदाजी के अमल में इस्तेमाल होते हैं और उन सारे लोगों को जो टोकन बनाने के अमल में इन्वॉल्व होते हैं, और वो टेक्नीशियन जो विनिंग टोकन पैकेजिंग पर चस्पा करते हैं। जेरी एक असूल परस्त शख्स था और FBI का बैकग्राउंड वो सारे लोगों की निगरानी बखूबी करता है और यहाँ तक कि उनके पीछे वॉशरूम तक जाता है कि कोई शख्स विनिंग टोकन अपने जूतों में छुपाकर बाहर न ले जाए। जेरी अपने सीक्रेट वेस्ट में विनिंग टोकन छुपाकर किसी सुपर हीरो की तरह पूरे अमेरिका में मैकडॉनल्ड की आउटलेट्स पर इन्हें खुद डिस्ट्रीब्यूट करता था। ऐसे सीक्रेट पीसेस जो किसी को भी मिलियनर बना दें। $1989 में जेरी ने अपना पहला विनिंग टोकन चुराया $25,000 का, जो उसने दिया अपने सौतेले भाई मार्वन को। मार्वन मोनोपोली प्रमोशन गेम का पहला फेक विनर था। जेरी को जब यह पता चला कि सुपर कंप्यूटर जब भी कोई ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करता है विनिंग टोकन के लिए जो अमेरिकन टेरिटरी से बाहर हो, तो साइमन मार्केटिंग प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं ताकि अमेरिकन लोकेशन चूज की जा सके।
जेरी के पॉइंट ऑफ व्यू में गेम ऑलरेडी रिग्ड की जा चुकी थी अमेरिकन लोगों की फेवर में। उसने अपना अगला टोकन दिया अपने दोस्त को जो एक कसाई था। फिर एक दिन जेरी को गलती से एक पैकेज रिसीव हुआ हांगकांग से। मैकडोनल्ड की एंटी टेम्पर सील से भरा हुआ एक बॉक्स। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। अब वो इन्वेलप खोलता, विनिंग टोकन चुराता और उसे रेगुलर टोकन से बदलकर दोबारा इन्वेलप बंद कर देता, एंटी टेम्पर सील से जो उसे खुदा की तरफ से मिल चुकी थी। जेरी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में वो लोग सिलेक्ट करेगा जो उसके लिए अननोन हो और अपने नेटवर्क को बढ़ाने का फैसला भी किया। जेरी को अब ऐसे लोग चाहिए थे जो इसे विनिंग टोकन का ज्यादा से ज्यादा पे करें और जिन्हें वो जानता भी ना हो। वो $10,000 के विनिंग टोकन का 2000 और $1 मिलियन के विनिंग टोकन का $1,00,000 डिमांड करता था। लालच में आकर उसने जराइम पेशा लोग भी अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया और ऐसा ही एक शख्स जेरी कोलंबो, जिसका तल्लक फेमस कोलंबो क्राइम फैमिली से था। उसने जेरी को यहाँ स्टिप्स क्लब ऑनर, हाउस वाइफ्स और बहुत से लोग प्रोवाइड किए, वहीं अपने फादर इन लॉ को $1 मिलियन का विनिंग टोकन भी। जिसके बाद गुमनाम कॉलर ने FBI ऑफिस जैक्सनविल को खबरदार किया। FBI ने मैकडोनल्ड से सारे प्रीवियस विनर्स का रिकॉर्ड तलब किया, पर किसी भी शख्स का जेरी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था। जेरी को रेड हैंडेड पकड़ने के लिए मैकडोनल्ड ने FBI साथ मिलकर दोबारा प्रमोशन को रन किया और 2 लोग $1 मिलियन का प्राइज जीते। उनमें से एक था माइकल हूवर, बैंकरप्ट और कसिनो ऑनर। जब उसने प्राइज क्लेम किया तो FBI ने इसे इन्वेस्टिगेट किया और इसका फेक इंटरव्यू किया। इसके जरिए इस खेल के मास्टरमाइंड जेरी को गिरफ्तार किया, जो अब तक 60 विनिंग टोकन चुरा चुका था। अंकल जेरी को 3 साल की सजा और $12 मिलियन जुर्माना हुआ।